अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिश फ्राई की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट जैसा इसके अंदर टेस्ट होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़े से धो लेते हैं बाद में ना, फिर अच्छी तरह फिर डालेंगे इसको। ये तकरीबन है 10 किलो फिश। इसको आज मसाला लगेगा और ये फ्राई होगी। गेस्ट भी आ रहे हैं तो आज उनकी फिश पार्टी चलनी है। ये सुबह सुबह हमारे एक भाई हैं बहुत ही अच्छे, तो वो उन्होंने मंडी से ला के दी है ये हमें। इसको साफ़ कर देते हैं, पहले अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर इसके बाद कुछ मसाला लगाएंगे जिससे इसकी हमें स्मेल और हमक ख़त्म हो जाएगी। वैसे फिश की जो स्मेल है तो हाथों से जल्दी जाती तो नहीं है, इसलिए तो आपको कहा है आपने। अच्छा। मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है इसकी। मैं तो पहले चिकन भी नहीं धोती थी, कोई भी मीट नहीं धोती थी। अम्मी ने जब भी कहना तो मैंने सौ बहाने करने कि नहीं अम्मी मेरे हाथों से स्मेल आती है, मैं नहीं धोऊंगी। लेकिन जब खुद अम्मी बनी हूँ तो तब सारे नखरे चले गए। अब सारा काम खुद ही करना पड़ता। अब तो बल्कि जितनी कोशिश होती है मैं कहती हूँ चिकन बस साबुत घर आ जाए और मैं अपने हिसाब से ही उसको काटूँ। अभी ये इसके पीसेस भी अलग अलग होंगे क्योंकि ये अच्छे से कटिंग नहीं हुई है, बड़े बड़े पीस हैं, तो ये इनको सेपरेट करेंगे। ये वो बनवाया है, मशीन सफाई करवा के। तो ये काफ़ी बड़ा पीस है। हाँ बहुत अच्छी फिश मिली है। इससे छोटा पीस हो तो वो फिर उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। कांटे ज़्यादा होते हैं, इसमें इतना कांटा नहीं होगा, बड़ा कांटा होगा लेकिन बड़ा होगा। बड़ा कांटा होगा वो फिर आसानी से निकल जाता है। छोटा हो तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता, बस उसी में लगा रहता है। बच्चों ने खाना होता है तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। वैसे भी मंडी में बहुत सुबह सुबह फ्रेश चीज़ मिलती है और बहुत ही अच्छी मिली है ये। हमने तो जब भी मंगवानी होती है वो भाई से कहते हैं। साहब के साथ है फिश मंडी, जानते होंगे आप सब भी। वैसे भी वो भाई जाते हैं डेली बेस पे समझ लें, तो अक्सर वो वहीं से ही लेके आते हैं। उनको आइडिया भी काफ़ी है इन चीज़ों का। आज पार्टी करने आएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करवाऊंगी उस भाई की। हाँ जी, अभी ये जाएगा इसके अंदर सिरका 1 कप भर के, ये बड़े वाला। ये तकरीबन 10 किलो के करीब है। तो इसकी ये स्मेल ख़त्म होगी इससे। अभी ये लगाए अजवाइन। हाँ जी, 2 से 3 चम्मच लगा दें अजवाइन। ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। अभी ये इसके अंदर जाएगा लाहौरी नमक 5 से 6 चम्मच।
अब लेमन की जगह सिरका लगा दिया है ना, सिरके से ज़्यादा अच्छे से इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म होती है। ज़्यादातर सिर्फ इसको नमक और अजवाइन लगाते हैं। इसको अच्छे से ये अजवाइन, सिरका और नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद दोबारा से इसको वॉश करेंगे, फिर इसको इसका असल मसाला लगाएंगे। ये इसमें डाल देंगे। ऐसे ही उनको फिर अच्छी तरह वॉश करके तो फिर इस पे मसाला लगाएं। देखिए वॉश, तीसरी बार वॉश किया इसको। अब इसमें ये जैसे पानी इसका नीचे जाता जाएगा, जैसे ये थोड़ा सा ड्रेन होता है इसका पानी, फिर इसके अंदर इसका लगाएंगे मसाला। इसको 3 दफ़ा धो चुके हैं। तो अब इसमें ज़रा सी भी वो जो फिश वाली होती है स्मेल, वो नहीं है, वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें स्मेल नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस तरह का लेंगे जी खुला सा बर्तन। अब इसमें लगेगा फ़िश को मसाला। हमारे पास तकरीबन 10 किलो के करीब है फ़िश, मैंने पहले भी बताया है। तो इसके अंदर जाएंगे 6 से 7 अदद अंडे। ये पहले इस बर्तन में हम तोड़ लेंगे, इसी में सारा मसाला मिक्स करेंगे। ये आज मास्टर शेफ़ बनाने लगे हैं जी फिश। तो ये सारा काम हाथ से ही करेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 4 से 5 चम्मच मैदा। ये चीज़ें बहुत नोट करने वाली होती हैं, अगर यहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो फिर वो रेस्टोरेंट वाला वो जो जायका है वो वाला नहीं आएगा। इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, ये भी 3 से 4 चम्मच जाएंगे। अगर फिश की क्वांटिटी कम है तो फिर ये मसाले भी इसके अंदर कम ही जाएंगे, फिर 1 चम्मच के हिसाब से जाएंगे। अगर किलो 2 किलो के लिए आप बनाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए हम उस हिसाब से बना रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको कर लेंगे, इसके सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इसमें जो मेन मसाले जाएंगे मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में उसकी मैं मुकम्मल रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो अभी मेरे पास बना हुआ है पहले से, तो वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर फ़िश मसाला जाएगा शान का, सरसों का ऑयल जाएगा, धड़ा मिर्च जाएगी, लाल मिर्च पिसी हुई जाएगी, ज़ीरा जाएगा भुना हुआ पिसा हुआ, तो बाकी ये अंडे गए हैं और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन जाएगी। ये मेन है, पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह फिर किसी ने ये रेसिपी मसाले की शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर मसाले सारे चले गए हैं। ये मेरे पास पहले से तैयार था तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो बस ऐसे मैंने बता दिया है कि ये मेन मसाले इसके अंदर जाएंगे। सरसों का तेल लाजमी जाएगा, इससे बहुत ही अलग और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे होता है उस तरह बनेगा इंशाल्लाह। तो अब इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से उसके अंदर कोट कर लेंगे। इस तरह सारे पीस इसके अंदर सेट कर देंगे, साथ साथ इनको कोट करते जाए ना, नहीं एक एक को कोट करके साइड पे करते जाए। हाँ ऐसे
तो बाकियों को फिर आराम से होता जाएगा इस तरह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसको ये मसाला लगेगा। कॉर्नफ्लावर से ये क्रिस्पी बनेगी और मैदे से ये ऐसे जुड़ी रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनता है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। टाइम तो लगता है, जो भी चीज़ बनाएं टाइम उसके लिए होना चाहिए। देखेंगे अच्छी तरह खुश्क हो गई थी, पानी सारा अच्छे से इसका पानी ड्रेन हो गया था। स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, लगता ही नहीं है कि फ़िश पड़ी है। इतने अच्छे से ये वॉश हुई है और सिरका अजवाइन और नमक लगाने से इतने अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। सिरका लाजमी लगाया करें। कुछ लोग होते हैं सिरका नहीं लगाते, सिर्फ वो अजवाइन और नमक लगा देते हैं, तो फिर उसमें भी थोड़ी थोड़ी नमक रह जाती है। लेकिन सिरका लगाने से ये बिल्कुल ऐसे देखें, इसका ब्लड वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल वाइट वाइट सी ये हो गई है। अब इसमें ना लगा रहे हैं जाकर जैसा हो जाए। ये मिसाला लगाने के तकरीबन 1 घंटे बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब ये मिसाला लग जाए तो 2-3 दिनों में आपने इसको ख़त्म करना, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाती है। हमारी तो पार्टी है ना, तो ज़्यादा दिनों के लिए इसको फ्रीज नहीं कर सकते। हमारी तो पार्टी है ना, हमने तो आज ही ख़त्म करनी है इसका। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको फ्राई करेंगे। ये इस तरह की लेंगे जी कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाह। 2 किलो ऑयल डालेंगे इसमें। बस ना करें, हाँ जी डाल दें। जैसे ऑयल गर्म होगा तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे फिश। यहाँ पे अच्छे से ऑयल गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है, तो अब इसके अंदर एक एक पीस करके ऐड करेंगे फिश। पाँच से 7 मिनट एक साइड पे पकाएंगे इसको, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये हम निकाल लेंगे इसको। नहीं आई साथ साथ जैसे ये तैयार होते जा रहे हैं हम इनको निकालते जा रहे हैं। बड़ी डिलीशियस मज़े की लग रही है। गरम गरम ही सर्व कर रहे हैं। मज़ा भी गरम खाने का यह फिश को, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर उसमें वो वाला टेस्ट नहीं रहता।
जैसे निकालते जा रहे हैं साथ साथ खा रहे हैं माशाल्लाह। ये तीसरी चौथी दफ़ा जी निकल रहे हैं। बहुत दिन कर रहे हैं जल्दी जल्दी खाने को। एक मिनट, ये सारी निकाल लेते हैं ना, फिर दूसरी डालते हैं। जी बेटा। सर फिर मज़ा तो आए ना पार्टी का, ऐसे क्या थोड़ा थोड़ा वो तो सूंघने वाली बात होगी ना। बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे। अच्छी बात है, अच्छे कमेंट्स किया करें ना। अच्छे बुरे जो भी जिस तरह की आपको वीडियो लगती है आप उस तरह के कमेंट्स कर दिया करें। आप भी खा रहे हैं, मैं देखती हूँ इंशाल्लाह अब मैं खाती हूँ। हो गया ये फाइनल। ये जी अभी अभी मेरा अख्तर पहुँचा है, इसी का वेट हो रहा था। रश बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से अभी पहुँचा है। तूने मुझे बात लेनी नहीं, रश था मैं। सेट कर देंगे इसी तरह सेम प्रोसेस 4 से 5 से 7 मिनट एक साइड से, फिर साइड को चेंज करेंगे, फिर 5 से 7 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होंगे। तो इसी तरह सबको कर लेते हैं। ये हैं जी मेरे बहुत ही प्यारे से भाई जो फिश लेकर आए थे। ये अक्सर मंडी जाते रहते हैं तो वहाँ से लेते हैं और इनको बहुत आइडिया है अच्छी और बुरी चीज़ का। तो माशाल्लाह आज ये फ़िश लाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जायके का इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा। नफीस भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी में नहीं है। चलिए एंजॉय करें। फिश फ्राई की मुकम्मल और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ ही चाहेंगे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।